अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द अरीबा शो। बचपन से हमने पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी स्टेट रीड होते हुए देखा है। बीट इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया, टीवी पे हर वक्त चल रहा होता था कि टेरर अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएटरी मिशंस कर रही है, इतने सोल्जर्स ने अपनी जानें दे दी, इतने सिविलियंस कुर्बान हो गए, मस्जिदें तबाह होगी, दिस एंड दैट एंड इट केप्ट ऑन गोइंग सो ऑन एंड ऑन। लेकिन यूएस ने जब विड्रॉ किया अफगानिस्तान से तो हमने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी रीड किया। पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि पाकिस्तान अपने ओपन वूंड को अब फाइनली क्लोज होते हुए देखेगा फ्रॉम इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर और अच्छे ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करेगा अफगानिस्तान के साथ, यहाँ से ट्रेड जाया करेगी टू द सेंट्रल एशिया एंड दिस रीजन विल फ्लरिश इकोनॉमिकली। लेकिन उसके ऑपोजिट हम देख रहे हैं लास्ट कुछ मंथ से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और ट्रेड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इंडोर्स हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। नेशन के लिए इट इज़ अ ट्रीट बिकॉज पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट रिसेंटली साइन हुआ है, फिर मलेशिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस बन रहे हैं एंड बी इट अरब स्टेट्स और अदर मुस्लिम स्टेट्स, मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान एक चैंपियन के तौर पे उभर रहा था। फिर 19 सोल्जर्स सेक्रीफाइस होते हैं लास्ट वीक में मल्टीपल ऑपरेशन हुए हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पे केपीके में, और उस ड्यूरेशन में 19 सोल्जर्स हमारे सेक्रीफाइस हुए, दे लॉस्ट देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब इस अटैक के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के ऊपर। डैट क्लैरिफाइज कि ये सारे टेरर अटैक्स हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो हो रहे हैं, ये कहाँ से फंड हो रहे हैं, कहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ पे फंक्शनल है, इन्हें वेपनरी एम्यूनिशन फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है। दिस टेक्स अस टू द फैक्ट कि ट्रीटीज एग्रीमेंट्स चाहे जितने बड़े लेवल पे साइन हो, चाहे छोटी स्टेट्स जैसे अफगानिस्तान साइन करें या फिर बड़ी मेजर और इंटरनेशनल पावर साइन करें, एक पॉइंट ऐसे आता है जब नेशनल इंटरेस्ट, जब स्टेट्स के या पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडाज उन ट्रीटीज को ओवरशैडो कर देते हैं। दीज ट्रीटीज लूज देयर क्रेडिबिलिटी एंड देयर एसेंस बिकॉज ऑफ द प्रोपागेंडा and the agenda of mere certain political groups और certain states। ये पैटर्न हमने नेतन्याहू की गवर्नमेंट का देखा है इसराइल में, हमने इसराइल का यही पैटर्न देखा है सिंस 1949। अब बेशक जिनेवा कन्वेंशन हो, बेशक रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, इंटरनेशनल लॉ हो, यूएन हो, these bodies, these treaties, these agreements mean nothing to them। एंड यही पैटर्न हम रशिया का भी देखते आ रहे हैं, और वंस अगेन ये पैटर्न हमें तालिबान गवर्नमेंट में भी दिख रहा है कि उन्होंने दोहा पैक्ट में ये बज़ाहिर तौर पे एग्री किया था इस बात पे कि उनकी सॉइल विल नॉट बी फंडिंग, विल नॉट बिकम अ सेफ हेवन फॉर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट एनी स्टेट। बट उसके ऑपोजिट हम देख रहे हैं, और उसका खमियाजा हम ऐसे भुगत रहे हैं कि पिछले 2024 के साल में हमने 600 अपने जवान खोए हैं, आर्मी पर्सनल्स, पुलिसमैन एंड सिविलियंस कलेक्टिवली। और उस ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने 15,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। जब मैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्रेडिट गोज टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आवर आर्मी, यहाँ पे सिविल लीडरशिप का कोई रोल नहीं है। एंड देन सेकेंड कम्स द ईयर 2025 टिल सितंबर 15, लास्ट मंथ पाकिस्तान ने अराउंड 11,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, और उस ड्यूरेशन में भी हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, पुलिसमैन एंड आर्मी पर्सनल्स कलेक्टिवली लॉस्ट, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे ऑपरेशंस केपीके में ही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि केपीके ही मेन टारगेट है। केपीके ही मेन टारगेट क्यों है? केपीके तो इतना डेवलप्ड नहीं है जितना पंजाब डेवलप्ड है, जितना सिंध डेवलप्ड है, तो फिर केपीके ही क्यों टारगेट है? इट कुड बी द रीज़न कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो बॉर्डर तो इंडिया के साथ भी लगता है, हमें तो ओपन थ्रेट है फ्रॉम बोथ साइड्स। जब यूएस गया था कि जब यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तो हमने तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ असेस करके रखी हुई थी कि जब हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे अफगानिस्तान के साथ तो हमें तो एक सेफ साइड मिल जाएगी अगेंस्ट द इंडिया। लेकिन उसके ऑपोजिट हुआ कि जो बॉर्डर हम केपी के वाला बॉर्डर जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल, मोस्ट फ्रेजाइल, मोस्ट अटैक्ड एरिया ऑफ द पाकिस्तान। रीज़न इज़ नॉट कि वो टेरर ग्रुप्स पंजाब को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, पंजाब या सिंध को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, सिर्फ केपी को ही करना चाहते हैं। द रीज़न इज़ कि हमारी सिविल गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग समथिंग दैट शुड बी डन ऑन अ ब्रॉडर लेवल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, टू इरिडिकेट, eliminate this menace of terrorism। And this brings us to the press briefing of DG ISPR जो उन्होंने yesterday को brief किया पेशावर में to the common public as well as to the military and civil leadership कि आप नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं कर रहे।
ये नेशनल एक्शन प्लान वो है जो 2014 के बाद जब एपीएस पे टेरर अटैक्स हुआ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक फेमस सेम पेज पे आई एंड दे अग्रीड ऑन मल्टीपल पॉइंट्स एंड दे अग्रीड टू द फैक्ट कि टेररिज्म इज अ कॉमन थ्रेट टू एवरीवन इन द पाकिस्तान, बी दैट लीडरशिप लेवल पे हो, हमारी पब्लिक हो, हमारे सेक्टर्स हो, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी सेक्टर, सबके लिए टेररिज्म एक थ्रेट है। क्योंकि टेररिज्म मेयरली आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग को चैलेंज करता है, आपकी आवाम का ब्रेन वॉश करता है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग कैपेसिटी को चैलेंज करता है। Therefore, these all political parties came to one page, to a single point, that they will together fight against the terrorism, and therefore a national action plan was drafted and was committed by all the parties to act upon in order to fight against this menace of terrorism. और कल की प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने ये क्लियर वर्ड्स में आवाम को बताया कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे तो काम हो ही नहीं रहा। हमें तो लग रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक सेम पेज पे हैं एंड नाउ दे विल कलेक्टिवली एंड टुगेदर फाइट अगेंस्ट दिस menace of terrorism, but they refrain. They hesitated, and what took over the national interest, and that was the political interest. National action plan में कुछ points हैं जो main points हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। Intolerance फॉर मिलिटेंसी की बात हुई सबसे पहले, लेकिन हमें पता है कि मिलिटेंसी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। रिसेंटली हम जो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, और जिस तरह की डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट्स उनकी तरफ से आ रही हैं ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान इज फ्लरिशिंग इंटरनेशनली, तो हमें पता है कि ये क्लाउड्स जो वंस पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए बनाए गए थे, या इनका फ़ायदा उठाया गया था, या इनका एडवांटेज लिया गया था, नाउ दे आर आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द हाइब्रिड डेमोक्रेसी। एंड इन पे चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम था? हमारी सिविल लीडरशिप का काम था, हमारे नेशनल एक्शन था ये ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप नेक्सस, कि वो उन क्लाउड्स को जो वंस उनके फेवर में काम कर रहे थे अब उन पर चेक एंड बैलेंस रखें। फिर लीगल रिफॉर्म्स, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या काम कर रही हैं, और पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहाँ पे ये टेरर अटैक्स टाइम एंड अगेन हो रहे हैं, रेगुलरली बेसिस पे हो रहे हैं, वहाँ पे क्या हमारा काउंटर टेररिज्म लॉ एक्सरसाइज हो रहा है और स्ट्रिक्टली एंड इफेक्टिवली एक्सरसाइज हो रहा है, क्या उसको फंडिंग मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही तो क्या सिविल लीडरशिप वो फंडिंग अवाम के सामने आके उसका मुतालबा रख रही है फेडरल गवर्नमेंट के आगे। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारी नेशन की कैपेसिटी, हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी, काउंटर एक्सट्रीमिज्म डिपार्टमेंट्स की, पुलिस की कैपेसिटी इतनी इन्हांस की जा रही है। और अगर इन सिविल लीडरशिप के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है, तो क्या वो फंडिंग की डिमांड रख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के आगे? क्या वो पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कशन कर रहे हैं? क्या हमारी रिलीजियस सेमिनरीज रेगुलेट हो रही हैं? कहाँ कहाँ पे हमारे मदरसाज ऑपरेट हो रहे हैं? कहाँ कहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन और उसमें क्या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है? उनको कौन एड्रेस कर रहा है? उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? उन पर कौन चेक एंड बैलेंस रख रहा है? इस पे मेरे माइंड में तो फजलुल रहमान साहब हमेशा आएंगे कि जब भी बात हुई कि जितने भी मदरसाज हैं और रिलीजियस सेमिनरीज हैं उनको रजिस्टर किया जाए, तो ही ऑलवेज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो सब कुछ रजिस्ट्रेशन में ना आए, एंड दिस इज़ ऑफ्टन रेड एज एंटी इस्लाम और इस्लामोफोबिक इन नेचर। एंड उसके बाद अफगान रेफ्यूजेस, जिनकी बात 2014 से चलती आ रही है एपीएस अटैक के बाद से, कि उनकी रिपैट्रिएशन मैकेनिज्म को इफेक्टिवली प्लांट किया जाए, लेकिन अभी तक अफगान रेफ्यूजेस की रिपैट्रिएशन नहीं हुई, 100% नहीं हुई। एंड इसमें हमेशा कोई ना कोई खलल पैदा हो जाता है, तो वो खलल पैदा करने वाले लोग कौन हैं, वो खलल पैदा करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? क्या उनको जड़ से उखाड़ने का कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया है हमारी सिविल लीडरशिप ने? और उसके बाद सेक्टेरियन डिफरेंसेस, जो कि एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की, और स्पेशली हमारे नॉर्थ रीजन में डिस्टेबलाइजेशन की, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए कहाँ है हमारे पास एक्शन? कहाँ है हमारे पास कोई प्लान जो कि पब्लिकली भी अवेलेबल हो, जिस पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई सेमिनार्स किए जाएँ, कोई वर्कशॉप्स इंप्लीमेंट कराई जाएँ? अगर पंजाब में ऐसे फैक्टर्स नहीं है तो केपीके में तो है, और केपीके में ऐसे कौन से वर्कशॉप्स हो रही हैं? आवाम को कहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है? कहाँ पे मीडिया पे, टीवी पे आके प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है हमारी सिविल लीडरशिप की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आवर सोसाइटी इज फेसिंग ऑन द सोसाइटल लेवल, एंड हियर इज द प्लान, follow on this plan, and we are with you. If you need any help, any material help, we are here, but this is not happening. Counter violent extremism, CVE के जो इदारे हैं, उनके पास कितने पर्सनल्स हैं, उनके पास कितने लोग हैं, उनके पास कितने लोगों की कमी है, ये बातें हमें कभी पार्लियामेंट में डिस्कस होती हुई दिखी नहीं है। इसके बाद आ जाती है साइकोलॉजिकल एंड साइबर वॉरफेयर। वो
इदारे, वो ग्रुप्स जो कि साइकोलॉजिकली हमारी नेशन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका वो करते हैं थ्रू दिस साइबर इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस. देयर आर अनकाउंटेबल अकाउंट्स ऑन द इंटरनेट जहाँ पे एंटी स्टेट मवाद, एंटी स्टेट प्रोपागेंडा प्रोपागेट हो रहा है, इस तरह स्पिल ओवर कर रहा है, और ऐसे उनके अल्फाज हैं कि इट अपीयर्स लाइक, वही मेरी बात है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में करती हूँ कि रिपीट द लाई एज मैनी टाइम्स till it sounds like truth. And this is the manipulative techniques of these propaganda groups, these anti-state accounts. और इस तरह ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की जा रही है साइबर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मैकेनिज्म्स को यूज़ करके. तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनके क्रैकडाउन के लिए हमारी सिविल लीडरशिप, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ की जहाँ पे ये टेररिज्म ज़्यादा हो रहा है, वो क्या काम कर रही हैं, वो नैरेटिव बिल्डिंग किस तरह कर रही हैं अपने यूथ का, अपने नेशन का, कि वो उस ट्रैप में ना आए. फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जहाँ जहाँ हो रहा है उसको किस तरह क्रैक डाउन किया जा रहा है, वो फैक्टर्स इंक्लूडिंग दिस साइबर वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक्स ऑफ द एंटी स्टेट ग्रुप्स एंड प्रोपेगेंडा ग्रुप्स, वो सारे अदर फैक्टर्स जो कि स्टेट की रिट को चैलेंज करने के लिए और उसको वीकन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, उन पे किस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है, क्या बॉटम टू अबव अप्रोच यूज़ की जा रही है, और वो अप्रोच कहाँ है, वो कौन से डॉक्यूमेंट में मौजूद है जिसको हम भी रीड कर सकें और हम भी इम्प्लीमेंट कर सकें, और बजाय इसके कि हम जर्नलिस्ट हर टाइम ये बात करते रहें कि इतने टेररिज्म ऑपरेशंस हुए हैं और इतने लोगों ने जान दे दी है और एयर स्ट्राइक्स हो गई हैं, हम कोई सिविल एक्टिविटीज़ भी तो रिपोर्ट करें, हम कोई सिविल एफर्ट्स भी तो रिपोर्ट करें. इस वक्त आपके सामने मैंने एक अरे ऑफ फेसेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रख दिया है. इंटरनल सिक्योरिटी पे मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल है. हमारे बॉर्डर्स में हमारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, लेकिन उन फोर्सेस का ये काम नहीं है कि वो इन इश्यूज़ को भी आके एड्रेस करें पब्लिकली. DGISPR की स्टेटमेंट में जब वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे और वो पॉलिटिकल इश्यूज़ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो मेरा और आपका हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या ये उनका काम है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ. हाइब्रिड निज़ाम पे, हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो अगर हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं तो हमारा काम बनता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम वोट दे रहे हैं और जिनकी पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं मुल्क की गवर्नेंस में, हम उनको क्वेश्चनेबल भी ठहराएं कि वो क्यों नहीं आके प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आके अपने एफर्ट्स और अपना रोल बता रहे इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब उनके अंडर में आता है, आर्मी के अंडर नहीं आता. हमारा ये हक बनता है कि हम अपने लीडर्स को जिनको हम वोट दे रहे हैं क्वेश्चनेबल ठहराएं कि हमारे सिक्योरिटी इशूज़ एजुकेशनल लेवल पे, नैरेटिव बिल्डिंग लेवल पे, मीडिया लेवल पे, हेल्थ केयर लेवल पे, एट एवरी लेवल जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी इन क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबल है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें. और पार्लियामेंट में डिस्कस करने के बाद हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करें टू द एक्सटेंट कि हम खुद को सिक्योर फील करें और हम अपनी ओनरशिप इन द गवर्नमेंट एंड द सिविल लीडरशिप फील कर सकें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इन लोगों के लिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप और मैं इन लोगों के लिए आपस में डिबेट करते हैं, और उनका डिस्कोर्स जब उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलता तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके डिस्कोर्स को शेप करें, क्योंकि इट इज़ आवर डिमांड्स एंड आवर से दैट विल मेक देम टॉक अबाउट अस, बिकॉज ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट सिंस द वेरी स्टार्ट टिल नाउ इज़ अबाउट देमसेल्व्स. वो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी सिविल मिलिट्री ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे तो ही वो हमारे इश्यूज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे. एक हेल्दी, डिबेटेबल एंड प्रोडक्टिव डिस्कोर्स होगा, डिस्कोर्स से आइडियाज़ जनरेट होंगे और वहाँ से बिल बनेंगे, एंड फिर उनके बाद एग्जीक्यूशन होगा जब हम पॉलिटिकली इतने मेच्योर होंगे कि हम अपनी लीडरशिप पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेंगे बल्कि उनको कटहर में खड़ा करेंगे और जवाबात डिमांड करेंगे. Thank you so much for watching me till this very end. I'll see you in next video.